कल जब रात को 12 बजे इस सदी के अगले 25 सालों का चक्र शुरू होगा, तब इन अगले 25 सालों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को यही जेन जी युवा प्रभावित करेंगे, जिनकी मौजूदा वक्त में कुल आबादी 37.5 करोड़ है। अब तक हमने आपको यह बताया कि पिछले 25 सालों में भारत की यात्रा कैसी रही, लेकिन अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगले 25 साल यानी 2026 से 2050 तक भारत में क्या क्या बदल सकता है। जैसे 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, जो 31 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, और यह अनुमान प्यू रिसर्च का है। भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होने से इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जाएगा, और इससे भारत में नए नए सांप्रदायिक विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, 21वीं सदी के पहले 25 सालों में अयोध्या का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन अब अगले 25 साल मथुरा और काशी का मंदिर मस्जिद विवाद लोगों में बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा, और इन मामलों में कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। तीसरा, अगले 25 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था आकार के मामले में तीसरे नंबर पर आ सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी भारत की जीडीपी की रीढ़ बन सकते हैं। चौथा, अगले 25 सालों में एआई तकनीक भारत के हर क्षेत्र को बदल कर रख देगी, और यह भी हो सकता है कि स्कूल, अस्पताल, बाजार, बहुत सारी जगहों पर इंसानों की जगह रोबोट्स ले लें। पांचवां, साल 2026 से 2050 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस और ग्रीन टेक में बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है, और भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की ऐसी सप्लाई चेन बन सकती है जो हमें इस इंडस्ट्री का बॉस बना देगी। छठा, यह भी हो सकता है कि साल 2050 तक भारत के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे अपने खुद के मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स हो, और हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियों पर निर्भर न रहें। सातवां, 2050 तक डिग्री से ज्यादा स्किल, रीस्किल और लाइफ टाइम लर्निंग अहम होंगे, और उस वक्त तक वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आम हो जाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो पढ़ाई आज के स्कूलों और कॉलेजों से निकलकर काफी हाईटेक हो जाएगी, और इसमें एआई तकनीक की भूमिका ज्यादा होगी। आठवां, यह कि अगले 25 सालों में युद्ध पूरी तरह बदल जाएंगे, और सबसे बड़ा बदलाव यह आ सकता है कि अब दुनिया में ऐसे हथियार बन सकते हैं जिन्हें स्पेस यानी अंतरिक्ष से लॉन्च किया जा सकता है। नौवां, जिस भारत को पिछली सदी में स्नेक चार्मर कहा गया, सपेरों का देश कहा गया, वो इस सदी के अगले 25 सालों में स्पेस चार्मर बन सकता है, और साल 2050 तक यह भी संभव है कि भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर ले। और अगले 25 सालों में 10वां बड़ा बदलाव परिवहन व्यवस्था को लेकर आएगा। भारत में बुलेट ट्रेनों का जाल कई राज्यों में फैल चुका होगा, और हमारे देश में सड़कों पर ड्राइवरलेस कारें भी चलनी शुरू हो सकती हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो न तो इन 25 सालों में बदली, और न इस बात की कोई भी गुंजाइश लगती है कि ये अगले 25 सालों में बदल जाएंगी, जैसे आतंकवाद। आज भी जस का तस है। जब 21वीं सदी शुरू हुई थी, तब 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था, और आज जब इस सदी के पहले 25 साल खत्म हो रहे हैं, तब भी इस साल दिल्ली में लाल किले के पास आतंकवादी हमला हुआ। दूसरा, पाकिस्तान भी अगले 25 सालों में शायद ज्यादा नहीं बदलेगा। भारत के खिलाफ नफरत को अपना ऑक्सीजन बनाने वाला पाकिस्तान आज भी कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहा है, और इस बात की उम्मीद कम है कि पाकिस्तान भविष्य में अपनी हरकतों से बाज आएगा। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अगले 25 साल अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तभी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हुए थे। साल 2001 के चुनावों में आवामी लीग को वोट देने के लिए हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था, और आज भी बांग्लादेश में यही हो रहा है।